ठीक है। हेलो। हाँ, तो अब शुरू करते हैं भाई। आज का रिवीजन देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे लेकिन काम होना चाहिए सही। पूरे मार्क्स आने चाहिए सबके। लो भाई, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों। डेमोक्रेसी का मतलब तुम समझते हो लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, मतलब लोगों का शासन। तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी, पहले तो बात करनी जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, शब्द है यो, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ इसका। दी वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक के जो है दो शब्दों से हुआ है, जैसे डेमोस एंड द क्रटोस। क्रटोस, ठीक है, दो शब्द हैं ये। तो दी फॉर्मर मीनिंग द पीपल, मतलब डेमोस का मतलब क्या है, पीपल। एंड द लेटर पावर, और जो क्राटोस का है इसका मतलब पावर, मतलब लोगों की पावर। तो डेमोक्रेसी दस मीन्स पावर ऑफ द पीपल, इसलिए जो है डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की पावर। ठीक है ना। ये दीपांशु करता क्लास अटेंड, दीपांशु रोहिला है भाई यहाँ। हेलो। अच्छा, इसलिए नहीं कर पाता, चलो वीडियो पे भेज देंगे। ठीक है। दी फॉर्मर मीनिंग द पीपल हो गया। तो इस प्रकार से जो हम क्या कहा, डेमोक्रेसी का मतलब पावर ऑफ द पीपल, लोगों की पावर, लोगों की ताकत। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी, अब जो है लोकतंत्र की खास खास बातें क्या है, क्या विशेषताएं हैं डेमोक्रेसी की, करेक्टरिस्टिक्स। तो एक तो है सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की प्रभुसत्ता। लोग किसी के दबाव में नहीं हैं, इसका मतलब प्रभुसत्ता मतलब क्या होता है, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, नाजायज दबाव कोई नहीं डालेगा। रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन। इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों की रुचि, मतलब लोग जैसा चाहते हैं वैसा शासन चलता है, समझे। तो शेयर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में सहभागिता, प्रशासन में हिस्सा लेते हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से लेते हैं, क्योंकि जो है वी इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव, हम जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, देन दे मेक द गवर्नमेंट, फिर वे सरकार को बनाते हैं, समझे। तो लिबर्टी, आजादी, भाई स्वतंत्रता है सबको। फिर है इक्वलिटी, समानता है सबके लिए, सब समान है। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ इफ दे आर रिलेटेड विद एनी रिलीजन्स, एनी कास्ट, एनी रेशियल्स, ठीक है ना, एनी जेंडर, चाहे वो किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी से रिलेटेड है, तो वो क्या है, सब कानून के सामने समान है। तो रूल ऑफ द लॉ, इसके अंदर जो कानून का शासन चलता है, ये नहीं है किसी आदमी बैठ के अपना चला दिया। जो संविधान के अंदर कानून लिखे गए हैं, आपको जानते, यू नो वेरी वेल दैट देयर आर सम लॉज वर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो फिर उसके अंदर धीरे धीरे में सुधार की जरूरत होती है, तो वो सुधार भी करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से रूल ऑफ द लॉ है। तो फंडामेंटल राइट भाई, मौलिक अधिकार है यहाँ, सबको मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो हमारे को जीवन जीने के लिए मूलभूत जो अधिकार है, जिनकी जरूरत है, जिनके बगैर हम जीवन जीना मुश्किल है, तो ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट भी जो है प्रोवाइड कराया गया, किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर कराए जाते हैं। तो रूल ऑफ द मेजोरिटी, बहुमत का शासन है, ऐसा नहीं भाई वो कोई बैठ गया सरकार बना के, समझे। जैसे वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, उसमें जो मान लिया 400 सीट है किसी देश के अंदर, 400 में से जिसके 50% से ऊपर आएंगे वो जो है शासन चलाएगा, 200 से ऊपर आएंगे जब जो है, ठीक है ना, नहीं तो नहीं। फिर जस्टिस, इसमें न्याय मिलता है, सबके लिए न्याय मिलता है, अन्याय किसी के साथ नहीं होता। तो हमारी ये बहुत सारी करेक्टरिस्टिक है, इन्हीं के ऊपर जो है मेन हमारा लेसन है। और इसमें है क्या ये सारी बातें आगे, डेमोक्रेसी में सारी चीजों की सुविधा। these all types of the facility are provided by the government or the constitution to the people of our country, okay। तो फिर देखिए टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कितने प्रकार की, डेमोक्रेसी भी कई प्रकार की होती है भाई। तो लोकतंत्र के प्रकार, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक, हेलो। हाँ, तो दो तरह की हमारी डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट। फिर है इंस्टीट्यूशंस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो संस्थान हैं उनके बारे में। इनिशिएटिव, रिफरेंडम्स, रिकॉल एंड द पब्लिक प्ले बाय साइट, तो ये सारी जो है इसके संस्थान हैं। फिर है आती है मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी,
अब डेमोक्रेसी गुण कौन कौन से हैं? मेरिट का मतलब गुण कह लो, लाभ कह लो, इसके कौन कौन से गुण हैं? देखो इसमें सारी विशेषताएं गिनाई थी, सारी वही दो हैं, ये दो गुण इसके। इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये लोगों की सरकार है भाई, ठीक है, क्योंकि लोगों के द्वारा प्रतिनिधि, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इक्वलिटी भाई, ठीक है, समानता है, लिबर्टी आजादी है, बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन, तो लोगों के विचारधारा के ऊपर आधारित है सरकार। रिस्पॉन्सिबल एंड द स्टेबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार और जो है सुरक्षित सरकार है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब हिंसा की कोई संभावना नहीं है, समझे। तो पॉलिटिकल एजुकेशन, और वह सबको जो राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। नेशनल यूनिटी एंड द पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना को भी सिखाया जाता है। तो ये है हमारे इसके मेरिट, मतलब गुण कह लीजिए लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के। अब बात जहां पर मेरिट होते हैं, किसी के गुण होते हैं, तो उसके अंदर दोष भी जरूर होते हैं। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए भाई, डीमेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो अवगुण है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द इग्नोरेंट्स एंड द इनकम्पिटेंट्स, तो गवर्नमेंट ऑफ द इग्नोरेंट एंड द इनकम्पिटेंट्स, एक तो जितने भी अब इग्नोरेंट हैं, जो इनकम्पिटेंट हैं, उनकी सरकार है। मतलब कई बार क्या होता है, खरीद फरोख्त हो जाती है, मान लिया एमएलए की, जैसे कई स्टेट में देख रहे हो आपने, एमएलए बिक रहे हैं, ठीक है, तो वहां दिक्कत आ जाती है। फिर मोर इंपोर्टेंस टू द क्वांटिटी रादर देन टू क्वालिटी, इसमें जो है क्वांटिटी की तरफ ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी की तरफ नहीं। मतलब जिसके ज्यादा एमएलए उसकी सरकार, जिसके ज्यादा एमपी उसकी सरकार, क्वालिटी से उसमें ए बे नहीं जानता हो, जो उसके एमएलए से वो ए बे नहीं जानते हो, अनपढ़ हो, जिसका बहुमत आ गया, ठीक है ना, उनकी सरकार, ये भी अवगुण है इसका। तो गवर्नमेंट ऑफ द रिच, धनवानों की सरकार, क्योंकि जो धनवान लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उन्हीं के पास पैसा है, इलेक्शन लड़ने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ द रिच कह लेंगे। तो फिर हम मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा मामला है भाई, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होते ही रहते हैं, यू नो वेरी वेल कि अपने यहाँ भी देखो, कभी किसी चीज के इलेक्शन है, कभी किसी चीज के इलेक्शन है, तो डेमोक्रेसी के अंदर कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है, जो इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फिर डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी, अब जिसका बहुमत आता है तो फिर वो अपनी मनमानी भी कर सकता है इसके अंदर। ज्यादा मान लिया बहुमत आ गया, 5 साल तो मनमानी कर ही सकता है, तो 5 साल के बाद सरकार बदलेगी, क्या पता क्या सिस्टम बदल दो 5 साल में। तो फिर है बैड इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, और जो ये हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके जो बहुत बुरे जो है प्रभाव हैं। आप जानते हैं क्या क्या प्रलोभन देते हैं लोगों से इलेक्शन जीतने के लिए, क्या क्या सपने दिखाते हैं, ठीक है, ये सारी जो है हानियां हैं, मतलब डीमेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी है। अब बात करेंगे एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कौन कौन सी जो है महत्वपूर्ण जरूरी जो है स्थितियां हैं, कौन कौन सी जरूरी कंडीशन है भाई, एसेंशियल कंडीशन कौन सी है जिसके द्वारा डेमोक्रेसी को हम जो सक्सेस बना सकते हैं। देखो भाई, एनलाइटेंड सिटीजनशिप, एक तो हम जब इस डेमोक्रेसी को सही बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, हम जो है अपने नागरिकों को जागरूक बनाएं, उनको ज्ञान प्रदान करें, नॉलेज दें। एनलाइटेंड क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना, नॉलेज देना। अब भाई ये सरकार है, ये तुम्हारे भले की बात है, ये तुम्हारे बुरे की, नहीं तो सीधे बिक भी जाते हैं लोग वोट के लिए। फिर एजुकेशन, अब उनको शिक्षा प्रदान करें, जब लोग शिक्षित होंगे तभी तो अच्छा बुरा समझ पाएंगे, अगर कौन बुरा है कौन अच्छा है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फिर उनके जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। फिर है सोशल एंड द इकोनॉमिक इक्वालिटी, फिर सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए सबके बीच में। फ्रीडम ऑफ प्रेस, और प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेस का मतलब कौन कौन से, न्यूज़पेपर है, न्यूज चैनल है, टीवी पर, ठीक है ना, रेडियो पर, तो ये इनको आजादी होनी चाहिए, जो सही बात है अपने आप छापे। सरकार ऐसा ना करे कि वह सरकार जो चाहे वो छापे, जो जो वो नहीं चाहते वो ना छापे, क्योंकि चाइना के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, प्रेस जो फ्री नहीं है वहां, जो सरकार चाहती है वही प्रिंट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ फ्रीडम है। कि देखो हमेशा जो है मोदी की भी आलोचना करते रहते हैं, सीधे सरेआम टीवी के ऊपर ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना, उसकी भी आलोचना करते रहते हैं। सबका मतलब है फ्री है, जिसका सही जो दिखता है वही छापते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद
टॉलरेशन, ठीक है। अब टॉलरेट भी करना आना चाहिए इसके अंदर। अब कुछ थोड़ी बहुत बात ऊंची हो जाए तो लोगों की बात को टॉलरेट भी करना सीखना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका भी स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी तो लोगों को न्याय मिलेगा। नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही बात हो जाएगी। जिसका शासन है उसके नीचे जो है जुडिशरी, हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है काम करेगी, फिर कैसे काम चलेगा। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, एक संविधान लिखित होना चाहिए। संविधान जो है लिखित होना चाहिए, ताकि जो किसी के सामने रखा जा सके, देखो ये संविधान में लिख रखा है। अच्छा, ऐसा देश का नाम ध्यान है कोई जो जिसका संविधान लिखित ना हो? हेलो, हाँ भाई, कोई ऐसा देश है क्या जिसका संविधान लिखित नहीं है? हेलो, अरे बोलो। नो, किसने कहा चाइना का लिखा गया है? शायद, जहां तक मेरा विचार है, एक बार मैं भी कंफर्म नहीं हूं, इंग्लैंड मिलेगा। क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा होगा, ध्यान करना इस बात को, खोज करना कि वो देश जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे को जहां तक बात है, चाइना नहीं, वो मिलेगा। चाइना तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं। नहीं समझे? समझे भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात चल रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं ना चाइना। वहां तो एक ही पार्टी की सरकार, वही हमेशा बना रहता है, समझे। तो ध्यान करना इस बात को, आप सभी को बता रहा हूं ये बात। तो फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये होना चाहिए। तो ये चीजें जब जिस देश के पास होंगी, वहां जो है डेमोक्रेसी सफल होगी। अब देखिए भाई, मीनिंग ऑफ द डिक्टेटरशिप। अब एक सरकार की प्रकार आती है तानाशाह। तानाशाह का क्या मीनिंग? डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेटरशिप इज द रूल ऑफ वन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। डिक्टेटरशिप जो है एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का शासन है। या तो एक व्यक्ति चलाता है, या उसके कुछ आसपास रहने वाले 10-20 आदमी और 25-30, वो मिलकर के सारा सिस्टम को चलाते हैं। सरकार से मतलब, जनता से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू एनीवन। वह किसी के प्रति जिम्मेदार और किसी को जवाबदेह नहीं होता। वह किसी को जवाब देना पड़ेगा, तूने क्या किया, ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं है किसी मरो या जियो, समझे। तो इस प्रकार से ये जो है मीनिंग ऑफ द डिक्टेटरशिप है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिक्टेटरशिप। अब तानाशाह की भी भाई कुछ खास बातें, विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं भाई? तानाशाह की विशेषता क्या क्या है? बेस्ड ऑन द फिजिकल फोर्स। एक तो वो जो है शारीरिक ताकत के ऊपर निर्भर करता है, भौतिक ताकत, भौतिक पावर, ठीक है। आर्बिट्रेरी रूल्स, आर्बिट्रेरी रूल्स होता है। एब्सोल्यूट पावर होती है, पूरी पावर होती है, कोई जनता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फेथ इन द वायलेंस, वो हमेशा हिंसा में विश्वास करता है। नो राइट्स, किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता। कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, जितने भी संचार के साधन है सबके ऊपर उसका नियंत्रण होता है। और टेन्योर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ ए डिक्टेटर इज नॉट फिक्स्ड एक्सेट्रा। जितने भी डिक्टेटरशिप के ऑफिस में काम करते हैं वो कोई फिक्स नहीं होते, कभी कोई जिसका जी करा कान पड़ गया उठा के चल भाई बाहर तू भी, समझे। वो अपने मन की बात करता है जो आती है। अब कुछ गुण भी होते होंगे भाई, जब वही बात मैंने बता था, जब डेमोक्रेसी के कुछ गुण है, कुछ अवगुण है, तो यहाँ भी जो है डिक्टेटरशिप के भी कुछ मेरिट हैं, गुण हैं। देखो क्या क्या गुण है डिक्टेटरशिप के। एक तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो शक्तिशाली प्रशासन होता है भाई, यूं नहीं वो कुछ बोल दे जाके हो। यूजफुल इन द इमरजेंसी, आपातकाल में बड़ा लाभदायक होता है। फिर प्रोग्रेस, इसमें विकास भी ज्यादा होता है। नेशनल सॉलिडेरिटी, राष्ट्रीय जो है मतलब एक पहचान होती है इसकी। लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला होता है भाई। ये इसके गुण भी हैं भाई, किसके? डिक्टेटरशिप के। क्यों खर्चा कम ही होना, इलेक्शन होते नहीं, इलेक्शन नहीं होते ना, किसी ज्यादा कॉन्फ्रेंस बिठानी पड़ती है, कोई कानून लागू करना, बैठ के 10 आदमी कितने कमरे में अपना बना दिया रूल, समझे। तो ये इस प्रकार से लेस एक्सपेंसिव भी है। अब है डीमेरिट ऑफ द डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटर तानाशाह की कुछ अवगुण भी हैं। अवगुण देखो क्या क्या है, देखो। डिस्पोटिक गवर्नमेंट, नो इंपोर्टेंस टू द इंडिविजुअल। मतलब डिस्पोटिक गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं होती किसी के लिए। नो इंपोर्टेंस टू द इंडिविजुअल, किसी एक निजी व्यक्ति को कोई महत्व नहीं मिलता। नो इंडिविजुअल लिबर्टी टू द पीपल, किसी भी व्यक्ति को जो अपनी पर्सनल आजादी नहीं होती, कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र नहीं होता। और प्रॉब्लम्स ऑफ द सक्सेसर, प्रॉब्लम्स ऑफ
सक्सेसर ऑफ द डिक्टेटर, सॉरी, ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सक्सेसर ऑफ द डिक्टेटर। डिक्टेटर की जितने भी जो उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, तो वो उसके फिर सारे वही राजा बनते हैं भाई। डिक्टेटरशिप के अंदर आज वो राजा है, कल वो मर गया तो उसका पुत्र राजा मिलेगा, मतलब उसका उत्तराधिकारी जो है हमेशा बनते रहते हैं, आगे और किसी का चांस नहीं है। वार इज नेचुरल एक्सेट्रा, और युद्ध जो है इनकी प्रकृति है, युद्ध करना इनकी आम बात है, किसी के साथ भी युद्ध कर देते हैं, ठीक है। अब डिस्टिंक्शंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द डिक्टेटरशिप, आज का लास्ट पॉइंट हमारा आज की वीडियो का। वीडियो भी शाम तक भेज दूंगा मैं आपको, यही एज इट इज आएगी। दी मेन, अब इन अंतर क्या है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में? दी मेन डिस्टिंक्शंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द डिक्टेटरशिप इज दैट डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ वेयर इज डिक्टेटरशिप इज इम्पोज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेमोक्रेसी क्या हुआ, एक जीने का एक तरीका है, लोगों को जो है जिंदगी जीने का एक तरीका है, जबकि डिक्टेटरशिप क्या भाई, इज इम्पोर्ड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है थोपा गया प्रशासन है, जबरदस्ती थोप दिया भाई ये करना पड़ेगा। जबकि डेमोक्रेसी में तो लोग जो है अपने जीवन का आनंद लेते हैं, उनको अधिकारों में डिमांड भी करते हैं जब कोई नहीं देती सरकार। तो आज का हमारे लेसन के मुख्य पॉइंट ये थे। कल हम इसको जो है क्वेश्चन आंसरों को रिवाइज करेंगे मंडे को, और इनको नोट करेंगे, इनको समझेंगे। तो इसमें ठीक है ना, इसमें हमने ये मेन बातें पढ़ी। एक तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ग्रीक वर्ड जो है दो थे, डेमोस और जो है क्रेटोस। तो डेमोस का मीनिंग था पीपल्स, और जबकि जो है क्रेटोस का मतलब था पावर, कि लोगों की पावर। तो डेमोक्रेसी क्या हुआ, पावर ऑफ द पीपल। फिर करेक्टरिस्टिक पढ़ी हमने डेमोक्रेसी क्या क्या विशेषताएं थी, तो हमने बताया भाई एक तो लोगों को स्वतंत्रता मिलती है, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लिबर्टी, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ मेजोरिटी, जस्टिस, ये सारी जो इसके गुण हैं डेमोक्रेसी के। अब डेमोक्रेसी है कितने प्रकार की, डेमोक्रेसी हमारी जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो फिर हमारा मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के गुण भाई क्या क्या गुण है इसमें, ठीक है। और तो सारे जो हमारे की खास बातें वो सारे गुण भी वही है भाई, ठीक है ना। तो इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इक्वलिटी, लिबर्टी बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, रिस्पॉन्सिबल एंड द स्टेबल गवर्नमेंट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ द रिवॉल्यूशंस, हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होती इसमें। पॉलिटिकल एजुकेशन दी जाती है लोगों को, नेशनल यूनिटी एंड पेट्रोटिज्म, देशभक्ति की भावना को सिखाया जाता है, ये होती है भाई। डीमेरिट्स में क्या हो जाएगा भाई, गवर्नमेंट ऑफ द इग्नोरेंट एंड द इनकम्पिटेंट, मोर इम्पोर्टेंस टू क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी, क्वालिटी बजाय क्वांटिटी तरफ ध्यान दिया जाता है। और भाई गवर्नमेंट्स ऑफ द रिच, धनवानों की सरकार होती है, मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा है क्योंकि चुनाव बार बार होते रहते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी, तो बहुमत वाला होता है, उसकी जो एक तरफा चलती है। बैड इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं इनके बड़े गलत प्रभाव होते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे को फिर इसको सफल बनाने के लिए कि क्या क्या सिचुएशन जरूरी है, एक तो एनलाइटेंड द सिटीजन, लोगों को ज्ञान प्रदान किया जाए, एजुकेशन प्रदान की जाए, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए, सोशल एंड द इकोनॉमिक इक्वलिटी, सामाजिक और आर्थिक न्याय समानता हो सबके बीच में, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और प्रेस की स्वतंत्रता हो, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ये सारी बातें होंगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, लिखित संविधान हो, जब ये सारी बातें होंगी, जब हमारा देश के अंदर जो है क्या लागू होगा, डेमोक्रेसी सफल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है डिक्टेटरशिप के बारे में बात की। डिक्टेटरशिप इज द रूल ऑफ द वन पर्सन और द ग्रुप ऑफ द पर्सन, ये जो किसी एक व्यक्ति या जो ग्रुप ऑफ द पर्सन का शासन होता है, ठीक है। इसकी खास बातें क्या क्या बताई थी, एक तो फिजिकल फोर्स पे काम करता है, आर्बिट्रेरी रूल होता है, एब्सोल्यूट पावर होती है, और फेथ इन द वायलेंस, हिंसा में विश्वास करता है, नो राइट्स, किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता, कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधनों के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप भाई, अब डिक्टेटरशिप के कुछ गुण भी बताए थे हमने। तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, द पावरफुल जो है प्रशासन होता है, यूजफुल इन द इमरजेंसी, आपातकाल में बड़ा लाभदायक होता है, प्रोग्रेस होती है, विकास भी होता है, ठीक है। और भाई नेशनल सॉरी वो लेस एक्सपेंसिव, कम महंगा है, ठीक है। और इस प्रकार से हमने सारी बातें की, तो इसको आज ध्यान से सुने भी गए और पढ़े भी गए, ठीक है। और हम जो है इसके ये आपका PT2 में पेपर आना है ये, ठीक है। बाय। अब और कुछ पूछना क्या किसी ने इसके बारे में?
हेलो, पूछना चाहता है कोई? ओके क्लास को, ओके अब इसका वीडियो बना के भेजूंगा।